इधर देखता हूँ मेरे गोविंद नारायण श्याम सुंदर दिखलाई पड़ते हैं और कुछ तो दिखलाई नहीं पड़ता है। कहा राजन और क्या सुनना चाहते हो? कहा कि चतुष्पदी श्लोक में कहा माया, ये माया क्या होती है और मायापति क्या होते हैं, इसको जरा बतलाने की कृपा कीजिए। अब ये कथा जो नैमिषारण्य में शुद्ध और सौनिक संवाद के माध्यम से आप सुन रहे थे, अब पल भर के लिए मैं हरिद्वार चल रहा हूँ। अब श्रीमद् भागवत की कथा, ये तीसरा स्कंद की कथा, ये देव भूमि हरिद्वार से प्रारंभ होती है। एक बात समझ लेना, दो चीज है। पहले बड़ा सही और वैष्णव की लीला चला करती थी, तो जब गंगा प्रकट हो गई वहां तो लोगों ने कहा कि बद्रिका आश्रम यहाँ है, इसलिए हम वैष्णव का ये द्वार है यहाँ से खुलता है, इसलिए कहा ये हरि द्वार है। और शैव युद्ध कहा यहाँ से हमारा केदारनाथ का रास्ता खुलता है, इसलिए ये हर द्वार है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट क्या सुंदर प्रतिपादन मिला है, न हरिद्वार न हरिद्वार, यह है गंगा द्वार। बोलिए गंगा महारानी की जय। कहा कि माया क्या है और मायापति क्या है। श्री यह कथा जहाँ शुरू हो गई है, पहले प्रश्नकर्ता सौनक जी थे, उत्तरकर्ता सूत जी महाराज थे, यहाँ प्रश्नकर्ता विदुर महाराज है। जो कल कथा में निवेदन किया, विदुर सामान्य जीव नहीं, ये धर्म राज है, धर्म है। और विद्वांतक ऋषि के श्राप व सिद्धाराधम पर आकर के ये विदुर बने हुए हैं। उन्होंने प्रश्न किया हरिद्वार के पावन तट पर कि माया क्या है, किसे? मैत्रेय महाराज से। मैत्रेय महाराज ने कहा देखो, माया और मायापति दोनों का अंतर और समाधान, समस्या और समाधान बड़ा साफ साफ है। कहा कि महाराज कैसे है? कहा देखो, माया का सीधा सा अर्थ ऐसे समझो, माँ माने नहीं, या माने है, प्रमाणिक। माँ माने नहीं, या माने है, जो है नहीं लेकिन है जैसा दिखलाई पड़ता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन उसी का अस्तित्व भान हमें होता है। जैसे जेठ की दोपहरी हो तो मृग पानी की खोज में निकलता है, चिलचिलाती दोपहरी को पानी समझते आगे बढ़ता जाता, प्राण त्याग देता है। ऐसे का ये माया है नहीं है, वही है जैसा दिखलाई पड़ता है, वही माया है। का इसका क्षेत्र कितना है? कहा बड़ा व्यापक इसका क्षेत्र है, क्योंकि मायापति से संबंध है। कहा इसका क्षेत्र को स्पष्ट करें। कहा मैं अरु मोर तोरते माया, यह मेरा है, यह तेरा है, सब जानूं भाई। यही माया है। दमयम प्रवेति गणना लघुचेतसाम, यह मेरा है, यह तेरा है। अरे क्या तेरा है? ये शरीर तेरा है, ये श्वास छोड़ो ये तेरा है। जब ये श्वास ही तेरा नहीं तो तेरा संसार में है क्या? अर्थात जो श्वास चलाता है वही मेरा है। और कहाँ तक इसका विस्तार है? मैं और मोर कोरते माया, जैव चिन्ह जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगे मन जाई, सो सब माया जानूं भाई। जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है सबको माया समझाओ। ऐसी माया से मायापति संसार का संचरण संचालन करते हैं। ते के भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर विद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके परुप देश नहीं निज बोलो ताते। लेकिन ये माया मायापति के इशारे पर चलती है। अब माया संसार के जीवों को उसी को परेशान करती है जो मायापति की शरणागति नहीं किया है। प्रमाण उपनिषद की कथा याद करें। मछुआरे को आप देखते हैं, मछली जब पकड़ने जाता है तो टाप से पकड़ता है और जाल से पकड़ता है। तो जाल जब फेंकता है तो सभी मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन वह मछली नहीं पकड़ी जाती है जो मछुआरे के चरण के पास आ जाता है। संदेश क्या है? संसार के जीव
मछली काल के रूप में, काल खंड में इस महाकाल काल के आधारित जो आश्रित है मछुआरा, उसके चरण में आ जाने पर अगर मछली नहीं पकड़ी गई तो हम मायापति के चरण में चले जाएंगे तो माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। माया तभी तक हमें नचाती है जब तक मायापति से हम दूर हैं। ये मैत्रेय जी ने विदुर से कहा। एक और दृष्टांत में निवेदन करूं। आजकल का दृष्टांत सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत आवश्यक साहित्य दर्शन में माना जाता है। आजकल देखते हैं शहर वहर में जाते हैं तो जितना बड़ा आदमी होता है उसका बड़ा गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में शब्दों में लिखा रहता है, हिंदी अंग्रेजी में, अंदर कुत्ता रहता है सावधान, अंदर कुत्ता रहता है सावधान। अगर गलती से चले गए तो गर्दन पर कूदकर चढ़ जाता है अगर उसे मालिक से दोस्ती आपकी नहीं है। अगर मालिक से उसे परिचय हो जाए, मालिक से उसकी दोस्ती हो जाए तो वह कुत्ता जैसे मालिक का सम्मान करता है वैसे ही कुत्ता भी मालिक आपका सम्मान करने लगता है। समझ लेना इस संसारी कुत्ते के मालिक से दोस्ती हो जाने पर ये कुत्ता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, वैसे संसार का नियंता परमात्मा मायापति से जिस दिन हमारा संपर्क बन जाएगा ये माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक साफ श्लोक है, ये माया बड़ी कमजोर है, विचार से खल है, नचाती है इशारा पर प्रभु की, लेकिन किसे नचाती है? माया खल नर्तकी बिचारी। ये खल जरूर है स्वभाव से, क्यों नचाती है? किसको नचाती है? जो हाँ हरि की कृपा से जिसको राम ही सब ही वह परमात्मा नारायण सबको जो नचाते हैं इसके माध्यम से नचाते रहते हैं। इसलिए आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो साफ उपाय है, यहाँ का श्लोक ले जाकर के गोस्वामी जी ने लिखा, इस माया से बचना है। माया खल नर्तकी बिचारी, लेकिन इसे बचना खल जरूर है लेकिन बिचारी है, क्योंकि मायापति की आश्रित है। तो क्या करना है? पुनि रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी, भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही दौरपते ही, माया राम भगत निरुपम निरुपाधि, बस ही जातु सदा आबादी, ते ही बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कुछ निज पलुताई, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाच रही भगति सकल सुख खानी। यह जान करके जो मायापति की शरणागति हो जाते हैं उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इस प्रकार से यह चरित्र दातात्रेय श्री मैत्रेय जी और विदुर जी के संवाद में माया से बचने का उपाय का